हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इंक्लूसिव एजुकेशन, जो सब्जेक्ट है हमारा फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर आईपी यूनिवर्सिटी बीएड का। और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है विभिन्न विकलांगता के अनुसार अनुकूलन और आवास यानी अडेप्टेशन एंड एकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस डिसेबिलिटी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अडेप्टेशन और एकमेंडेशन यानी अनुकूलन या एक तरीके से आवास क्या है इस टॉपिक के अंदर। क्यों ये डिसेबिलिटी के अंदर हमें पढ़ाया जा रहा है कि वेरियस टाइप की जो डिसेबिलिटीज होती हैं, कई प्रकार की जो डिसेबिलिटीज हैं, उसके अनुसार अनुकूलन और आवास क्या है यानी अडेप्टेशन और एकमेंडेशन क्या है। तो सबसे पहले हम अडेप्टेशन एकमेंडेशन को, इन चीज़ों को क्लियर करेंगे इसके अंदर क्या चीज़ है ये। तो फर्स्ट है इसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन, इसका मीनिंग, जिसके अंदर है विद्यालय असमर्थी या विकलांग जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए स्कूल वातावरण के ऐसे तत्वों में परिवर्तन करते हैं जो छात्रों की प्रगति में बाधा डालते हैं। जो छात्र यानी जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो प्रगति होती है, उनकी जो प्रोग्रेस होती है, उसके अंदर वो बाधा डालते हैं। अनुकूलन यानी एकमेंडेशन क्या होता है? शब्द से अभिप्राय विकलांग विद्यार्थियों के अनुदेशन में, अनुदेशन मतलब जो उनको अनुदेशन मिलता है, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उनमें उनकी कमियों को ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की अनुकूलन करना होता है। तो इसके अंदर क्या है, जो अकोमोडेशन है वो क्या होता है? अब इसका अभिप्राय किससे है? विकलांग जो विद्यार्थी होते हैं उनके अनुदेशन में उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम, जो उनकी कमियां होती हैं उनको ध्यान में रखता है ये, और पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों की अनुकूलन करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ एकमेंडेशन यानी अनुकूलन के प्रकार। अनुकूलन के क्या क्या प्रकार हैं? फर्स्ट है इसके अंदर कक्षा कक्ष की उचित स्थिति, मतलब इसके अंदर किस किस टाइप की चीजें होती हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें होता है कक्षा कक्ष, जो हमारी क्लासरूम होते हैं उसके अंदर उचित स्थिति होनी चाहिए उसकी। सेकंड है इसके अंदर दत्त कार्य। दत्त कार्य का मतलब क्या होता है? हमारा जो असाइनमेंट होता है, तो दत्त कार्य की पहले ही सूचना देना, मतलब जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उनकी पहले ही सूचना देना स्टूडेंट्स को कि आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। थर्ड, इसके अंदर दत्त कार्य को पूरा करने के वैकल्पिक तरीके मौखिक या लिखित, यानी जो हमारा असाइनमेंट है उसके कार्य को पूरा वैकल्पिक तरीके से बताना, और मौखिक और लिखित है या किस तरीके से है उस चीज को क्लियर करना। फोर्थ है इसके अंदर सहायक कंप्यूटर अनुदेशन। जो कंप्यूटर अनुदेशन हो सकता है वो भी सहायक होता है इसके अंदर, तो सहायक कंप्यूटर अनुदेशन भी होना चाहिए। फिफ्थ है इसके अंदर सहायक श्रवण उपकरण। तो ऐसे उपकरण होने चाहिए जो उनके लिए सुनने में यानी जो एक तरीके से लिसनिंग प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्पफुल हो, सहायक हो। सिक्स्थ है इसके अंदर विशेष सहायक सामग्री तथा सेवाएं, यानी लिखने पढ़ने में जो जो विशेष सहायता उनको प्रोवाइड कराई जा सकती है, सामग्री या कोई भी सर्विस उन्हें दी जा सकती है। सेवन्थ है इसमें समय को बढ़ाना, मतलब अगर बच्चे अपना असाइनमेंट लिख रहे हैं या फिर कोई एग्जाम लिख रहे हैं, कोई टेस्ट है, तो आप उनके समय को बढ़ाएं, क्योंकि वो डिसेबल चाइल्ड है, तो उनके लिए और ज़्यादा इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एट्थ है इसके अंदर परीक्षाओं में परिवर्तन, मतलब जो हमारी परीक्षाएं हैं, एग्जामिनेशंस है, उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए या इवेल्युएशन में कुछ ऐसा परिवर्तन लाया जाए जो उनके लिए बेनिफिट हो उसके अंदर। नाइन्थ है इसके अंदर अध्ययन कौशल तथा रणनीति प्रशिक्षण, यानी अध्ययन कौशल होना चाहिए एक, जो कौशल स्किल्स होती हैं, तथा रणनीति प्रशिक्षण होना चाहिए, जो रणनीति है, जो प्लानिंग्स होती हैं सारी, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। टेंथ है इसके अंदर, और हमारा लास्ट पॉइंट जिसके अंदर है दस्तावेज परिवर्तन, यानी बड़े छपाई वाले शब्द होने चाहिए। दस्तावेज जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई बुक है, कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए लगातार, मतलब नीड के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर सबसे पहला क्या है, बड़े छपाई वाले शब्द होने चाहिए, मतलब ऐसे शब्द होने चाहिए जो बच्चों को क्लियर हो जाएं। यांत्रिक साधन होने चाहिए, टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज होनी चाहिए, और उभरे हुए शब्द आदि, मतलब उभरे हुए ऐसे शब्द होने चाहिए जैसे ब्रेल होती है, ब्रेल लिपि की बुक्स होती हैं, तो उसके अंदर जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एकमेंडेशंस, अनुकूलन के प्रकार। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर, जब अध्यापक एक समावेशी कक्षा में अनुदेशन प्रदान कर रहा होता है तो वह कुछ परिवर्तन कर सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि जब कोई टीचर अपनी क्लास में है, किसी समावेशी कक्षा के अंदर है और अनुदेशन प्रदान कर रहा है, वहां पर अनुदेशन दे रहा है, तो वो किस प्रकार के परिवर्तन खुद से कर सकता है अपनी समझ से।
इसके अंदर हमारा फर्स्ट है दत्त कार्यों की पहले सूचना का होना, यानी एडवांस नोटिस ऑफ असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स अगर आप देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को तो आपको उनको एडवांस में नोटिस एक तरीके से उनको देना चाहिए कि आपके असाइनमेंट्स होने वाले हैं। सेकंड है इसके अंदर पाठ्य विषय यानी सिलेबस उनको क्लियर कराना चाहिए, टीचर की ये एक जिम्मेदारी होती है और टीचर अपनी कक्षा में ऐसा अनुदेशन प्रदान कर सकता है जिसके अंदर वो खुद परिवर्तन कर सकता है, कुछ ऐसे एडवांटेज उनके लिए ला सकता है। थर्ड है इसके अंदर प्रकरण की रूपरेखा यानी टॉपिकल आउटलाइंस होनी चाहिए उसके अंदर। फोर्थ है इसके अंदर अध्ययन मार्गदर्शक यानी जो एक टीचर होता है वो क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है यानी गाइड होता है स्टूडेंट के लिए। तो टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो स्टडी गाइड्स वो अपनी तरफ से जैसे उसको सुइटेबल हो या वो स्टूडेंट को इसके प्रति फैसिलिटेट कर सके तो उसको एक तरीके से प्रोवाइड कराना है, स्टडी गाइड की तरह होना चाहिए एक टीचर। फिफ्थ पॉइंट है इसमें हमारा जिसमें है अध्ययन कौशल तथा रणनीति प्रशिक्षण यानी स्टडी स्किल्स एंड स्ट्रेटेजीज ट्रेनिंग। तो स्टडी की स्किल्स होनी चाहिए एंड स्ट्रेटेजीज ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज भी होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए इनके अंदर। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए जो एक अध्यापक कर सकता है। सिक्स्थ है इसके अंदर शिक्षण सामग्री यानी टीचिंग एड्स का वो यूज करे, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, विजुअली सिर्फ ऐसे ऑडियो वाले एड्स होते हैं या फिर कोई मॉडल है या फिर बहुत से ऐसे एड्स होते हैं टीचर्स जो क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के लिए। तो उन सारे एड्स की मदद से टीचर्स अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं क्लास में और जो मेथड्स होते हैं पढ़ाने के अनुदेशन प्राप्त करते हैं जो वो उसके अंदर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। आगे फ्रेंड्स इसके अंदर है पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूलन यानी करिकुलम अकॉमोडेशन क्या होता है, करिकुलम किस तरीके से एक इसके अंदर करिकुलम संबंधी अनुकूल है यानी पाठ्यक्रम संबंधी अनुकूल। तो इसके अंदर है समावेश से अभिप्राय केवल यह नहीं है कि असमर्थ बच्चा नियमित कक्षा में दाखिला ले, मतलब उसका ये नहीं है एक तरीके से अभिप्राय, इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो असमर्थ बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, वो सिर्फ उस कक्षा में एडमिशन ले ले। उसका मतलब क्या है, उसकी कमियों को दूर करने में सहायता की जानी चाहिए, ये इसका एक अकॉमोडेशन है कि उसकी जो कमियां हैं उसको दूर की जाए, उसके लिए एक तरीके से सहायता की जाए उसकी कि वो उन कमियों को दूर कर सके ताकि वो नियमित कक्ष में अनुसरित हो। तो ये एक इसका करिकुलम अकॉमोडेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर पाठ्यक्रम में विकास तथा सुधार यानी इम्प्रूव करना, किसको? करिकुलम को, और उसको रिफॉर्म करना, इम्प्रूवमेंट एंड रिफॉर्म्स इन करिकुलम। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा जिसके अंदर है बहुस्तरीय तथा लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए हमारा, यानी मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। मल्टी लेवल अगर होगा तो बच्चे कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे उसके अंदर, और फ्लेक्सिबल होगा एक तरीके से तो वो उन चीज़ों को गहराई से एक तरीके से समझ पाएंगे। और अगर हमारा करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है तो क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने टॉपिक को फ्लेक्सिबली क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा सहकारी पाठ्यक्रम यानी कोऑपरेटिव करिकुलम। जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कोऑपरेटिव होना चाहिए ताकि बच्चे उसको सही ढंग से समझ पाएं। थर्ड है इसके अंदर पर्याप्त सुविधाएं यानी एक्वेड फैसिलिटीज। तो इसके अंदर पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए जिनकी जरूरत स्टूडेंट्स को पड़ेगी। फोर्थ है इसके अंदर पठन सामग्री प्रदान करना यानी प्रोवाइड करना रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर स्टूडेंट डिसेबल है तो वो हो नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपने सारे मटेरियल को खुद ही कलेक्ट कर लेगा, उसको प्रोवाइड कराया जाए स्कूल या कॉलेज से। नेक्स्ट है इसके अंदर फिफ्थ साधारण पाठ्यक्रम सिंपल करिकुलम। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो हमारा एक तरीके से करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए? वो सिंपल और साधारण होना चाहिए ताकि बच्चे उसको इजीली समझ पाएं, उनकी ओन लैंग्वेज में होना चाहिए। सिक्स है इसके अंदर खेलों में भाग लेना यानी पार्टिसिपेट इन गेम्स, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो एक समावेशी शिक्षा नहीं है या हमें नॉर्मल स्टूडेंट्स नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं ट्रीट किया जा रहा। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए गेम्स में, उनको इसके लिए एनकरेज करना चाहिए कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेवंथ है इसके अंदर सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। तो पार्टिसिपेट करना किन चीज़ों में? को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो गई, कोई भी पोस्टर राइटिंग कंपटीशन हो गया, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं हर तरीके की, उनके अंदर उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप भी इनमें पार्ट लें जिस तरीके से आपको ये सुइटेबल लगे।
नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशन क्या होता है, यानी अनुदेशनात्मक अनुकूलन क्या होता है। छात्र केंद्रित उपागम, इसके अंदर इसकी अप्रोच है क्या है, छात्र केंद्रित है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है इसमें इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशन के अंदर, यानी जो अनुदेशन उनको दिया जाता है उसमें अनुकूलन क्या है। जिसमें फर्स्ट है हमारा आंकड़ों पर आधारित या परिणाम पर आधारित अनुदेशन प्रतिमान, यानी जो ये प्रतिमान होता, जो अनुदेशन है वो कैसा होना चाहिए, आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए और परिणाम पर आधारित होना चाहिए। यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के अंदर डाटा बेस्ड होना चाहिए और आउटकम बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स होने चाहिए। सेकंड है इसके अंदर सरकारी समूह अधिगम होना चाहिए, यानी कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए, कि वो एक ग्रुप के साथ सहकारी समूह होना चाहिए, कि वो कोऑपरेट कर सके उनके साथ, ऐसे ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए उनके। संपूर्ण भाषा थर्ड है हमारा, जिसमें है होल लैंग्वेज, वो एक ऐसी भाषा, सबसे पहले उनके पास एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो उनकी खुद की ओन लैंग्वेज है, इसलिए वो उस चीज को ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। फोर्थ है इसके अंदर गतिविधि आधारित अधिगम, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कैसी लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि जिस एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा हमारे सेंसेस यूज होंगे वो उन चीजों को और ज्यादा सीखेगा, यानी जो स्टूडेंट है वो उसको सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि अगर वो रिटर्न में पढ़ रहा है, अगर लिखा हुआ सिर्फ वो रीड आउट कर रहा है, तो उसके सिर्फ आईज यूज हो रही है, मतलब उसका माइंड एक तरीके से सिर्फ उसको रीड कर पा रहा है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली उस एक्टिविटी को कर रहा है तो वो हर उसको खुद से जब अनुभव करेगा, खुद से जब एक्सपीरियंस करेगा, तो उस चीज को ज्यादा सीखेगा। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा कौशल ढांचा, यानी स्किल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो कौशल डाटा, कौशल्स क्या होते हैं, जो हमारी स्किल्स होती हैं, तरह तरह की स्किल्स जो हम स्टडी के अंदर यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ है इसमें हमारा विभेदित अनुदेशन, यानी डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर भी कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, उनमें भी विभिन्नता होती है। सेवेंथ है इसके अंदर हमारा सहपाठी शिक्षण सहयोगी अधिगम व सहपाठी सहायता, यानी पीर ट्यूटोरियल होना चाहिए। जो ट्यूटोरियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक तरीके से सहपाठियों के बीच होना चाहिए। पीर पीर होता है सहपाठी, यानी हमारा फ्रेंड सर्कल। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सहयोगी अधिगम, यानी पार्टनर लर्निंग होनी चाहिए, सहयोग के साथ लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा पीर सपोर्ट, मतलब हमारे फ्रेंड्स का सपोर्ट इसके अंदर होना चाहिए। तो ये थे हमारे अनुदेशनात्मक अनुकूलन, यानी छात्र केंद्रित उपागम, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स अनुदेशनात्मक स्थिति में आवश्यक परिवर्तन, मतलब रिक्विजाइट चेंजेस, ऐसे कौन कौन से चेंजेस होने हैं जो इंस्ट्रक्शन के अंदर, इंस्ट्रक्शनल कंडीशन के अंदर इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर पहला है हमारा ऐसा अनुदेशन समूह तथा व्यवस्था, यानी इंस्ट्रक्शनल ग्रुपिंग एंड अरेंजमेंट। तो जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो ग्रुपिंग के जरिए होना चाहिए और अरेंजमेंट्स होने चाहिए उसके। सेकंड है इसके अंदर पाठ प्रारूप, यानी लेसन फॉर्मेट होना चाहिए। लेसन फॉर्मेट से क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक तरीके से स्टेप वाइज एक जो पैटर्न बना होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से सीखते हैं। थर्ड है इसके अंदर हमारा शिक्षण रणनीतियां, यानी टीचिंग स्ट्रेटेजीज इसके अंदर होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। आगे इसमें है फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर है पाठ्यक्रम लक्ष्य व अधिगम परिणाम, यानी करिकुलम गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। ऐसे करिकुलम के गोल होने चाहिए और लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा प्रक्रिया विधि का अनुकूलन, यानी अडेप्टेशन टू द मेथड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। ऐसे मेथड्स होने चाहिए रिस्पॉन्डिंग के जो एक तरीके से उनके लिए बेनिफिट हो, यानी प्रक्रिया विधि का अनुकूलन होना चाहिए। सिक्स्थ है इसके अंदर हमारा वातावरणीय स्थितियां, एनवायरमेंटल कंडीशंस इसके अंदर होनी चाहिए। सेवंथ है इसके अंदर अनुदेशात्मक सामग्री में परिवर्तन, जो मॉडिफिकेशन किसके अंदर होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन जो हमें मिल रहा है उसके मटेरियल्स के अंदर जो एक तरीके से मॉडिफाई हो रहा है और स्टूडेंट के लिए वो बेनिफिशियल भी हो। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसके अंदर हमारा व्यक्तिगत सहायता का स्तर, यानी लेवल ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि व्यक्तिगत सहायता का स्तर बढ़ते रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने अपना ये टॉपिक पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन का, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट का, जिसके अंदर है विभिन्न विकलांगता के अनुसार अनुकूलन और आवास, यानी अडेप्टेशन एंड एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस डिसेबिलिटीज। आई होप फ्रेंड्स
मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।